किसान की आवाज कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के किसानों के द्वारा दी गई खाद्यान्न सुरक्षा और उसका शोषण, किस तरीके से सरकार की एजेंसियां गेहूं कटा खेत में पड़ा उसको खरीदने की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं, और दूसरी तरफ सरकार खाद्यान्न सुरक्षा के बिल की बात कर रही है, संसद में रखा है। आखिर ये दो तरह की बातें कैसे संभव हैं? क्या भंडारण व्यवस्था करने के लिए सरकार ब्लॉक लेवल पर क्षमता जो करनी चाहिए थी उसको करने के लिए तैयार नहीं है, भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए? आखिर कैसे होगी खाद्यान्न सुरक्षा? क्या होगा इस खाद्यान्न सुरक्षा बिल का परिणाम? आखिर सिर्फ क्या एक साल के लिए दिखावा बन के रह जाएगा? 1 रुपये किलो का मोटा अनाज, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल की बात करने वाली सरकार पहले व्यवस्था करे उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिंचाई के संसाधन बढ़ाने के लिए और जो भूमि की उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। परिस्थितियां ये है कि किसानों ने नासिक में लासलगांव के क्षेत्र में प्याज पैदा कर दी। फ्यूचर ट्रेडिंग की हालत देखिए, किसानों ने 2 रुपये किलो से लेकर 3 रुपये किलो तक की प्याज बेच दी और सारा प्याज फ्यूचर ट्रेडिंग के देश के बड़े खिलाड़ियों ने अपने भंडारों में लेके भर लिया है। किसान को उसकी लागत भी नहीं मिली। क्या करे किसान, कहां जाए, कौन करेगा किसान की समस्याओं का समाधान? ये है परिस्थितियां। और एक नया खेल एपीएमसी एक्ट के नाम पर, नया खेल ये है कि पूरी तरह से किसानों को बाजार की ताकतों के हवाले करने की साजिश इस देश में एक बार पुनः शुरू हो गई है। 18 प्रदेशों में जबरदस्ती सरकार ने दबाव डालकर सब्सिडी देने के नाम पर एपीएमसी एक्ट को लागू करवाया है। क्या है एपीएमसी एक्ट? किसान पैदा करेगा, किसान क्या पैदा करेगा ये बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां तय करेंगी। कहां से बीज लेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर बीज भी उनका होगा, इनपुट भी उन्हीं के होंगे, खरीद की व्यवस्था वही करेंगे। एक आरोप देश के ऊपर लगता है कि 25% सब्जी और फल सड़ जाते हैं। सुमन जी, विकसित राष्ट्रों के अंदर यही कंपनियां किसानों से जब उत्पाद खरीदती हैं तो वहां 35% और 36% रिजेक्ट कर दिया जाता है। भारत में 25% के ऊपर इतना हो हल्ला, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और तमाम कारपोरेट, क्या ये खेल क्या है? असल में जो सारा ये है, जो छोटे छोटे किसान हैं, जो लोग हैं, उनको उनकी जो अपनी जो ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग उगा रहे थे उन सब चीज़ों कहीं ना कहीं से उनको अलग हटाने की पूरी साजिश है। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इसको एग्रो बिजनेस की तरफ प्रमोट करने का जो सब पूरा सरकार का षड्यंत्र है, विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र है, और बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड बैंक और IMF की जो नीतियाँ हैं उन सब का षड्यंत्र यही है कि किसी तरीके से ये जो खाद्यान्न का जो क्षेत्र है ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में चला जाए। इसमें एग्रो बिजनेस को प्रमोट हम लोग करें और छोटे छोटे किसान अपने आप धीरे धीरे जमीन को छोड़ दें। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका संगठन काम करता है, दुनिया के बहुत सारे देशों में फियान जो है काम करता है, जर्मनी से आपका हेडक्वार्टर। आप क्या मानते हैं ये जो नीतियां हैं जिस तरीके से विकासशील देशों में थोपी जा रही हैं, इनका घातक परिणाम किसान और उपभोक्ता दोनों मरेंगे? परिस्थितियां ये हैं कि यदि हम अमेरिका के किसानों को जो दिया जा रहा है भुगतान, हमने उसके आंकड़े लिए हैं, किसानों को अमेरिका के अंदर जो बड़े किसान हैं, छोटे किसान तो वहां नहीं, उनको इन्होंने सब्जी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 2010 में 26% पैसा किसानों को दिया। फलों के क्षेत्र में अगर हम 2009 के आंकड़े देखें तो 28% पैसा जो उपभोक्ता से लिया वो किसानों को दिया। और दुग्ध उत्पादों के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 2010 में मात्र 30% और 2009 में मात्र 24% पैसा जो उपभोक्ताओं से लिया वो किसानों को 24% दिया गया। ये हैं आंकड़े अमेरिका जैसे देश के, जहां बड़े किसान हैं, पूरा कारपोरेट एग्रीकल्चर है। भारत के लिए जहां एक जीवन शैली है कृषि, ये उद्योग नहीं है। उद्योग उन लोगों के लिए है जहां 250 हेक्टेयर का किसान गरीब किसान माना जाता है, वहां भी किसानों का शोषण हो रहा है, ये कंपनियां कर रही हैं। तो भारत के 2 एकड़ के किसान के साथ क्या होगा? आप क्या मानते हैं कि देश की खाद्यान्न सुरक्षा, चिकित्सा का क्षेत्र और ये हेल्थ प्रोडक्ट का जो गेम है पूरा कारपोरेशन का, क्या ये पूरे देश पर कब्जा करने की साजिश है? देखिए, आप जो विकसित देशों की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी के पैटर्न पर कहीं ना कहीं पर ये विकासशील देशों के अंदर भी उसी तरीके की ये लोग व्यवस्था लाना चाहते हैं कि छोटे छोटे किसान जो हैं वो धीरे धीरे अपनी ज़मीन को छोड़ें, और वो छोड़ेंगे तब जब उनकी लागत बढ़ती चली जाएगी और वो अपने जो उनका उत्पादन जो मूल्य है वो उनको अगर ठीक से नहीं मिलेगा और वो मुनाफे वाला उनका वो कृषि नहीं रहेगा तो मतलब स्वाभाविक है कि वो उस चीज़ को छोड़ेंगे। और शायद आपको पता होगा कि सरकार ने अभी एक रिसर्च करके निकाला है कि लगभग 40% किसान जो हैं वो कृषि को छोड़ना चाहते हैं। क्यों?
हाँ, इसलिए कि घाटे का सौदा है, इसलिए वो तो कहीं ना कहीं पर सरकार उसी तरीके का एग्रो सिस्टम जो है, जो विकसित देशों के अंदर जो चल रहा है, उसको यहाँ लाके थोपना चाहती है। और पूरा का पूरा जो है फिर मनमाने तरीके से खाद्यान्न के मूल्य तय होंगे, और ये सारी की सारी जो पूरी इसका जो प्रॉफिट जाएगा, जो व्यवस्था जाए जो होगा, ये सारा का सारा जो बड़े बड़े किसानों को मिलेगा, और उपभोक्ता से उसको ये लोग वसूल करेंगे और अपने मनमाने तरीके से चीजों को चलाएंगे। किसानों को बाहर लाके सरकार कहाँ ले जाना चाहती है? क्या रोजगार देने के लिए सरकार के पास कोई योजनाएं हैं? और वो किसान भी 60 करोड़ की आबादी भारत की है उस कृषि पर, उसको आप कारपोरेट के हवाले कर देंगे, देश के उपभोक्ताओं को लूटने के लिए, शोषण करने के लिए किसानों को योजनाएं ऐसी लागू करेंगे जो मजदूरी करनी पड़ेगी कारपोरेशंस की, ये बड़े कारपोरेशंस की। तो आखिर कहां ले जाना चाहती है किसानों को सरकार? जो है क्या करेगी सरकार इन किसानों को सड़क पर लाकर? किसानों के तो बिल्कुल ही, सिर्फ किसानों का ही नहीं, इस मुल्क का ही सत्यानाश होगा। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि मुनाफा न चाहे। कंपनी का मतलब ही यही है कि उसके वो मुनाफा लेगी, और जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको मुनाफा मिलना चाहिए। अब वॉलमार्ट को ही ले ले, हम कहते हैं कि वो यहाँ आएगा। अभी हाल ही में 4 दिन पहले अखबारों में आया कि मेक्सिको में वॉलमार्ट के अधिकारियों ने मेक्सिको गवर्नमेंट के लोगों को पैसा दे के अपना वो जो होल्ड है उसको बढ़ाने की कोशिश की है जी। इससे पहले ये आपका मोंसांटो, जबकि उसका ईस्टर्न रीजन का जो उच्च अधिकारी था, उसको अमेरिकन कोर्ट ने दोषी ठहराया और कहा कि इन्होंने पैसा दिया इंडोनेशिया में ताकि वहां बीटी का वो उपचार किया जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी आती है वो मुनाफा कमाना चाहती है। कोई भी कंपनी आती है वो अपना बीज देती है, उस बीज की लागत, उसकी कीमत ज्यादा होती है, उस बीज की लागत ज्यादा होती है। उस बीज को उगाने के लिए आपको यूरिया चाहिए, आपको और कीटनाशक चाहिए, जिनकी कीमत हर वर्ष बढ़ जाती है। किसान को जो अगर वो 5 रुपए ज्यादा भी दे दें तो ये मत भूलें कि उसकी लागत 6 रुपए बढ़ जाएगी। किसान को आखिर में मुनाफा नहीं, नुकसान ही होगा। जमीन की उपयोगिता अलग खराब होगी। तो और ये जैसा आपने कहा, जबकि 60 करोड़ हमारे परिवार ये खेती पे जमे हुए हैं, उनमें से कम 45 करोड़ तो छोटे तबके के किसान हैं। वो कहां जाएंगे? जीवन शैली है देश की ये। सुमन जी, अभी गुलाटी जी ने जो कहा है, पहले मोंसेंटो ने अपना बाजार बनाने के लिए इंडोनेशिया के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर रिश्वत दी। 154 अधिकारी इंडोनेशिया की सरकार के वहां जेलों में पड़े थे। अब वॉलमार्ट ने मेक्सिको में बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत इसलिए दी है कि वॉलमार्ट के स्टोर खुलें, वहां ऐसी नीतियां बने जिससे वॉलमार्ट का वहां के बाजारों पर कब्जा हो। ये 2 घटनाएं, एक इंडोनेशिया की जो मोंसेंटो के द्वारा प्रायोजित थी, रिश्वतखोरी का बड़ा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरा मेक्सिको जैसे देश के अंदर वॉलमार्ट ने जो भ्रष्टाचार अधिकारियों के साथ मिलकर किया है, वहां के बाजार को कब्जे में लेने के लिए। क्या भारत सरकार के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के मीडिया के लिए, भारत के तमाम संभ्रांत नागरिकों के लिए ये आंख खोलने वाली घटनाएं नहीं है क्या? बिल्कुल, मैं आपकी बात शर्मनाक भी है। बिल्कुल, बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं, और ये हम सब लोगों को उससे सीखना चाहिए कि किस तरीके से कंपनी अपने फायदे के लिए किस किस तरीके से 60 करोड़ रुपए वॉलमार्ट ने भारत के नेता और अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब एक तरीके से सैर सपाटा करवाने के लिए खर्च किया। तो ये सब भ्रष्टाचार के नए नए तरीके। बिल्कुल, क्योंकि कंपनियों का अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, जैसा भी बताया कि भाई वो अपना यहाँ प्रॉफिट के लिए आई हैं, तो प्रॉफिट के लिए वो हर कंडा अपनाएंगे और बाद में उसको अपने प्रॉफिट कमाने के लिए जो है उसको बाद में वसूलेंगी। तो हर तरीके का हथकंडा, एक तरफ तो वो अधिकारियों को या दूसरे लोगों को जो है किसी तरीके का ब्राइब देने का प्रयास कर रही हैं, और दूसरी तरफ प्रयास नहीं कर रही, ब्राइब दे रही हैं। खुल के रिश्वतखोरी
रिश्वतखोरी कर रहे हैं जी, जी, और बाजारों पे कब्जा करने के लिए, मोनोपोली, एक छत्र अधिकार करने के लिए उन्होंने खुलकर रिश्वत दी है। जी जी, एक तरफ ये कर रही है और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे किसान हैं, क्योंकि मैं कुछ बहुत सारे किसान, छोटे छोटे जो किसान उनके बीच में काम करती हूँ, तो वो लोग बता रहे थे कि शुरू में हम लोगों को पता भी नहीं था, हमें आके मुफ्त बीज बांटे गए, हमें मुफ्त जो है ये सारी सब चीज़ें दी गई, और साल 2 साल के बाद जब हमारे अपने बीज खत्म हो गए जो हम लोग हमेशा से जो उगाते थे, तो अब हमारी पूरी डिपेंडेंसी जो है बाजार पर हो गई। अब हमको बस खरीदना ही पड़ता है बीज, हमको खरीदना ही पड़ता है सारा जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह, खाद वगैरह जो है। तो कहीं ना कहीं पर ये साजिश है कि धीरे धीरे छोटे छोटे किसान जो हैं चलिए ये खत्म हो जाए। बहुत सही कहा कि छोटे छोटे किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शिकंजे में जकड़े जाने की योजनाओं पर देश में काम चल रहा है। भारत सरकार कम से कम एक बात समझने के लिए प्रयास करे कि जो मॉन्सेंटो ने इंडोनेशिया के अधिकारियों को रिश्वत दी, मेक्सिको में वॉलमार्ट ने रिश्वतखोरी की, और ऐसा नहीं है डाउ केमिकल्स ने भारत के पेस्टिसाइड बोर्ड के अधिकारियों को रिश्वत दी। ये जानकारी अमेरिका की कोर्ट में हुई और वहां मॉन्सेंटो के खिलाफ, डाउ केमिकल्स के खिलाफ पेनल्टी हुई। गुलाटी जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आके भाग लिया, सुमन जी आपने कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सरकार को तय करना है दिशा और दशा, देश को बर्बादी की तरफ ले जाना है या देश को विकास के रास्ते पर। किसानों को रोजगार के संसाधन चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार के संसाधन चाहिए, सिंचाई के संसाधन चाहिए, और भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, बीज बचाने के लिए काम करना है। ये सरकार तो बीज को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले, दवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हवाले, और अब तो पानी के बाजार को, जो पानी जीवन का सबसे अहम मुद्दा है, पानी को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक परिस्थितियां आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज। नमस्कार।